बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की वीडियो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के बारे में है। मेरी आदत नहीं है कि मैं कभी भी शख्सियात को नेगेटिवली डिस्कस करूं। हमेशा ही पॉजिटिव जेस्चर के साथ मैं मामलात को देखता हूं। ख़ास तौर पर मैं नज़रियात को डिस्कस करने का कायल हूं, मगर मैं ज़रूरी समझा कि कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिनकी वजह से मैं ख्वाजा साहब की पर्सनैलिटी को जो है वो एक वीडियोज़ पे बनाना चाह रहा था। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब सियालकोट का एक बड़ा अच्छा नाम है। उनके वालिद साहब भी बड़ी अच्छी सियासत करके गए हैं। उन पे किसी किस्म का कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है कि उन्होंने कोई मुखालिफिन को कोई इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया हो। बाकी इल्ज़ामात जो लगते हैं करप्शन वगैरह के हवाले से, उनमें कुछ हकीकत भी होती है और कुछ उसमें मुखालिफाना रवैये भी होते हैं। मैं जो बात लेके आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ, ख्वाजा साहब का मैंने एक प्रोग्राम तलत हुसैन के साथ एक वीडियो क्लिप देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान को अदलिया की तरफ से जो रोल मॉडल कहा गया है, तो उन्होंने अदलिया से कहा है कि अल्लाह करे इनके बच्चे भी इमरान खान की तरह रोल मॉडल हों। तो इखलाकी मेयार क्या है जजों का? ख्वाजा साहब, आप वज़ीर दिफ़ा हैं और आप जैसे बंदे के लिए इस तरह की लो लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है। अगर आप एक क्वेश्चन को उठाएंगे तो लोग उसके जवाब में आपसे भी क्वेश्चन करेंगे। आला अदलिया के बारे में इस तरह की बात करना कंटेम्प्ट है। दूसरी, आज इस बात के अलावा अगर मैं इसको ही डिस्कस कर लूँ कि लोग कहते हैं कि आपका मेयार, आप क्या कर रहे हैं? जिन लोगों के बच्चों का झंडा आपने उठाया हुआ है वो भी तो करप्ट हैं, वो भी तो इखलाकी तौर पर दिवालिया हैं, और जिन बच्चों का झंडा आपने उठाया हुआ है उनका करैक्टर क्या है, उनका माजी क्या है? अब अगर आपने बात की है तो लोग आपको सवाल तो करेंगे। पिछली हुकूमत में पूरा 5 साढ़े 3 साल आपके मुतल्लिक कशमाइला तारक का केस चलते रहे। यार, ये मुखालिफिन जिस तरह की बात करते हैं उनको हम मनवन मान तो नहीं सकते। उम्र के जिस हिस्से में आप हैं, आपको इस तरह की बातें करना ज़ेब देती हैं। आपने कहा कि सदर मुमलिकत की क्या औकात है कि वो इलेक्शन की तारीख दें। कि आप जिस इदारे के सरबराह हैं, वज़ीर दिफ़ा हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनली उसके हेड हैं। प्रेसिडेंसी जो है, सदर पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं, वो हेड ऑफ द स्टेट हैं। उनके मुतल्लिक इतनी लूज टॉक, इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल? क्या ये इखलाकी हदूद हैं जिस पे आपने बात की है? कैसी कैसी शोबताबाजियाँ। ठीक है, आप हमारे शहर से हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। गो कि आपने इस शहर में कभी कोई मेगा प्रोजेक्ट्स, कोई ऐसे काम नहीं लेके आए जिससे हम समझें कि शहर में बहुत तरक्की हो गई है। लेकिन यार, खूबियाँ और खामियाँ इंसान का हिस्सा होती हैं। आप किस तरह की बातें करना शुरू हो गए? कम से कम सियालकोटियों की इज्जत करवाएं शहर पाकिस्तान में। आप फरमा रहे हैं कि मुल्क में जो गोल्फ क्लब हैं, वो अगर उनको बेच दिया जाए, 5,000 उनका किराया है, तो मुल्क का 1/4 कर्ज उतर सकता है। भाई, गोल्फ क्लब के जो मालिक हैं वो आपको बेचने देंगे? आप वजीर दिफा हैं, अड़ जाएं, भूख हड़ताल करें, हम आपके साथ हैं, जगह बताएं, हम आपको 7 बंदे लेके आते हैं कि जी गोल्फ क्लब को बेचो। मगर ये सारी तो सियासी स्टंटबाजी और जुगतबाजी है ना। जिस तरह आपने फरमाया था कि कुछ शर्म होती है, हया होती है, गैरत होती है, ये कानून सब पे लगता है जो आप दूसरों पे लगाना चाहते हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आप सियालकोट कैंट में चले जाएं। अगर आप उन लोगों को जानते हैं, 2 MNA हैं हमारे शहर के, एक आप और एक आपकी जमात के दूसरे। उनके घर का जो फ्रंट है, कमोबेश 1 किलोमीटर है, और इन दोनों बंदों का ना कोई कारोबार है, ना परचून की दुकान है, ना फैक्ट्री है, ना वालिद साहब का कोई कारोबार था, ना उनके वालिद साहब का कोई कारोबार था। तो उसके बावजूद कैंट में पोश एरिया में, जिसके सामने कमर्शियल लैंड है जिसकी कीमत अबाउट कोई 1 करोड़ 1 मरला होगी, 1 किलोमीटर के 2 घर हैं कैंट में सियालकोट में। एक आपका और एक आपके एक और MNA है। यार, आप बिस्मिल्लाह करें, इनको बेच दें। गोल्फ क्लब तो आप नहीं बेच सकेंगे। ये इस मुल्क के हकायक हैं। तो क्या साबित करना चाहते हैं बयानबाजी से? आप तालिबान के खिलाफ बयान देते रहे, इन्होंने ये कर दिया, वो हो गया। स्टेट पॉलिसी थी ना उस वक़्त की, तालिबानाइजेशन। अभी कल मैंने आपको देखा, आप काबुल में तालिबान के साथ बैठे हुए हैं। यार, हमारी बेइज्जती ना करवाएं। जिस तरीके से आप सोफे पे बैठे हुए थे, आपका बॉडी पोस्चर और आपका जो बॉडी लैंग्वेज थी, यार यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ इकोनॉमिक स्टेट। आप एक एटमी कुव्वत के वजीर दिफा हैं। खान साहब, तंतने से बैठे हैं आप सोफे पे, क्या हो गया? आप कहते हैं कि जनाब अली
शौकत खानम के मामलात को आप क्वेश्चनेबल बनाते हैं। आप मीडिया में पॉपुलैरिटी के लिए या करप्ट लोगों की रिप्रेजेंटेशन के लिए आप ओछे हथकंडे क्यों इस्तेमाल करते हैं? मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आपका कैरियर आपकी जमात के सरबराह से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्होंने तो माजी में बहुत ऐसे ऐसे काम किए हैं, मॉडल टाउन जैसे काम किए हैं और दीगर काम किए हैं जिनकी उनसे गिरफ्त अभी बाकी है। मगर यार आपने ऐसा कोई काम नहीं सियालकोट में किया, ना कोई कत्ल गारत करवाई, ना किसी की जगह पे कब्जा किया, ना किसी मुखालफ पे पर्चे करवाए। अभी आप देखिए ये जो 45-45 लाख के पर्चे हो रहे हैं उस्मान डार लोगों पे, क्या बिगाड़ लेंगे उसका? यानी इससे आपकी पॉपुलैरिटी कम होगी। ऑल दो कि वी फील कि आप सियालकोट का रियल फेस है, आपसे ज़्यादा अच्छा स्पोक्स पर्सन कोई नहीं अभी तक आया सियालकोट में। लेकिन आप ज़रा सोचिएगा, आप अपनी पर्सनैलिटी को डैमेज करवा रहे हैं इस किस्म की बातों से। हम जब आपसे सवाल करते हैं आपकी जमात से कि भाई आपने 75 सालों में ऑलमोस्ट आप 40 साल से इक़्तिदार में रहे, तो क्या आपने किया? आवाम को डुबो दिया, आवाम की होप को ख़त्म कर दिया, मुल्क की मुस्तक़बिल को तारीक कर दिया। आप कहते हैं जी इमरान खान घड़ी ले गया। भाईजान हमारा उनसे उनके लेवल का लिमिटेड किस्म का क्वेश्चन बन सकता है ना, उनको भी उनकी डिलीवरेंस के हवाले से क्वेश्चनेबल किया जा सकता है। आप तो देखें ना, आप तो अपना कैरियर ख़राब ना करें। तो आज की इस वीडियो का मकसद ख़ालिद साहब डर आपकी कोई पर्सनैलिटी को डैमेज करना था। यार आप अपनी लाइफ के कैरियर को तबाह ना करें इस तरह की चीप बयानबाजी से। आप बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो उम्र के इस हिस्से में इस तरह की बातें अच्छी बातें नहीं होती हैं। तो आप ऊपर से आप वज़ीर दिफ़ा भी हैं, तो मीडिया पे ये फ्री किस्म की जो स्टंटबाज़ी है, आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम सच अ मैच्योर पॉलिटिशियन that you behave like Abad Sher Ali, you behave like other jokers. Sir, you have a political history. आपके वालिद साहब भी सियासत में रहे हैं, तो मेहरबानी फरमाएं खालिद साहब, ये आपकी बेहतरी के लिए हमने ये वीडियो बनाई है कि अपनी पर्सनैलिटी को डैमेज ना करें। अस्सलाम वालेकुम।